कभी डॉलर कोई दिया था? नहीं डॉलर अभी तक नहीं दिया, रुपया ही सारे कुछ। देखे नहीं डॉलर? नहीं डॉलर नहीं। इस तरह से आछो खाल बाचो कहाँ जात बाचो, ये सब उनका संस्कृत उनका भाषा है। आछो 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 मन के यहाँ पे आवो। हाँ, आछो दादे माछो दादे, ये अपने दादे का नाम अपने परदादी का नाम बोले, इस तरह से उनका भाषा है। आगे जाकर के संस्कृत से हमको टीचर करना। पितृभ्य च महायोगी च ए बचा नमः स्वाधाय शोधाय नित्यमेव नमो नमः। परेशानी हो, जिनके घर में अकाल मृत्यु हो, पितृ दोष लगा हो, वो अपने घर के लिए नारायण बलि श्राद्ध भी कर सकते हैं, ये तो त्रिपिंडी श्राद्ध भी वो कर सकते हैं। यही जो है जो उससे कम तो उससे कम नहीं। हाँ? लास्ट पिंडे का दक्षिणा 1100 रुपया होता है। 1100। हाँ, बड़े बड़े नेता आए जैसे में मुकेश अंबानी, हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आए, हमारे बागेश्वर धाम सरकार आए, क्योंकि यहाँ ग्याज धाम में ऐसा मोच की धरती है कि सारे लोग को यहाँ आना पड़ता। मगध की धरती से लेकर शाहबाद की गलियों तक जनता की आवाज सुनने, सवाल उठाने और सच्चाई आपके सामने रखने। यह यात्रा किसी दल का नहीं, यह यात्रा जनता की है, यानी कि आपकी है। इस वक्त हम मोक्ष धाम गया जी में हैं और हमारे पीछे भगवान विष्णु का मंदिर, विष्णुपद मंदिर है और फल्गु नदी के तट पर हम बैठे हुए हैं। आज पितृपक्ष मेले का जो है वो समापन है, लेकिन इस बीच तमाम जो वैसे लोग श्रद्धालु यहाँ पर अपने पितरों को पिंडदान देने के लिए आए हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ इस घाट के सबसे छोटा पांडा मिल गए हैं, पंडित जी मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम पांडे हुआ। शिवम पांडे। तो आप पूजा पाठ कराते हैं? पूजा पाठ कराते हैं, सारा पूजा पाठ कराते हैं हम। कब से आप करा रहे हैं ये सब? ये सब हम 10 साल की उम्र से ही करा रहे हैं। 10 साल की उम्र से करा रहे हैं? हाँ, 10 साल की उम्र से करा रहे हैं ये पूजा पाठ। मतलब पितरों को पिंडदान देने का सारा नियम पितरों का सारा पिंडदान की मालूम है हमें। कैसे पूजा कराते हैं, किससे सीखे आप? ये हम अपने पिताजी, हम अपने भाई से, हम अपना गुरु जी से सीखे हैं। ये हमारे रामचारिया बाबा विष्णु भगवान के मंदिर के सामने रहते हैं, वहाँ पे से हम सीखे, ये सारा ज्ञान लिए हैं। ये पितृपक्ष मेला कुल 17 दिन का रहता है। ये 17 दिन में जो पिंडदान करते हैं उन्हें हर एक जगह पे पिंडदान कराया जाता है, और जो 3 दिन का भी ये काम होता है उन्हें 45 जगह कराया जाता है। जो 1 दिन का करते हैं उन्हें 3 जगह कराया जाता है। मुख्य वेदी गयाजी धाम का 3 है, एक फल्गु गंगा, विष्णुपद वेदी और अक्षय वट वेदी। अक्षय वट वेदी में लास्ट पिंडदान होता है, वहाँ खोवे का पिंडदान होता है, वहाँ पे एक नारियल भी छोड़ा जाता है। और जो अगर गयाजी धाम में आना चाहते हैं अपने घर से, तो किसी का मन में संदेह हो सके क्या लेकर के आए, अपने घर में से क्या लेकर आए, तो एक सफ़ेद कपड़ा में एक नारियल और थोड़ा सा अपने पुष्प, चावल और तिल, घर का मिट्टी बांध करके अपने पूजा रूम में रख करके नमस्कार करके यहाँ गयाजी धाम में वो ला सकते हैं। इसी से उनका पितर यहाँ अपनी मर्जी से खुशी से आते हैं और गयाजी धाम में वो पिंड को करते हैं। लास्ट दिन अमावस्या के दिन पिंड को करने के बाद उनका तर्पण को किया जाता है। अच्छा, तर्पण आज होता है? आज का दिन तर्पण होता है। तो ये बताइए कि जजमान कैसे आपको ढूंढते हैं, आप जजमान कैसे ढूंढते हैं? हम जजमान हमारे पंडा जी के पास अभी लोग रहते हैं, तो पंडा जी से हम जजमान ढूंढते हैं, नहीं तो फिर जजमान हमसे कांटेक्ट करते हैं फ़ोन कर करके नंबर से, तो हमसे भी कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। दक्षिणा वगैरह देते हैं? दक्षिणा वगैरह भी देते हैं। कि अभी तो बच्चा है। नहीं, दक्षिणा वगैरह भी जजमान देते हैं। हाँ। श्रद्धा से, जिसके पास श्रद्धा शक्ति भक्ति उसी के हाथों से श्राद्ध होता है। क्या कुछ फिक्स चार्ज रखे हैं कि इतना ही लेना? नहीं, जिसके पास श्रद्धा जो शक्ति उसी को उसी से दे सकते हैं। जो देना चाहे जो देना चाहते हैं वो दे रहे हैं, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। पढ़ाई लिखाई भी करते हैं? पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं। हम पहले इंटर अभी कर रहे हैं। इंटर में है? हाँ। 17 दिनों के लिए पूजा पाठ? 17 दिनों के लिए पूजा पाठ करा रहे हैं। इसके बाद दुर्गा पूजा कराते हैं हम लोग, दुर्गा पाठ। अच्छा। इसके बाद दुर्गा पाठ भी होगा, उसके बाद लक्ष्मी पूजा। हम लोग सारे कर्मकांड कराते हैं, ब्राह्मण है, सारे कर्मकांड कराते हैं। सारे कर्मकांड सारे कर्मकांड। क्या विशेषता है इस जगह की? क्या इस विशेषता इस जगह क्या कि क्योंकि ग्यासुर नाम का राक्षस के कारण ही यह ग्याजी धाम नाम पड़ा। और ग्याजी धाम इसलिए पड़ा कि क्योंकि ये ग्याजी धाम एक राक्षस था। वो राक्षस अपने भगवान को तप करने के लिए तप कर करके प्रसन्न कर लिया। भगवान से बोला कि जो कोई भी हमें स्पष्ट करे उसे मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए। भगवान हरि ने उसे वरदान दिया कि तुम्हारा कल्याण होवे, और जो कोई भी पाप करे वह उसे ज्ञास सुझा के स्पष्ट करे, मोक्ष की प्राप्ति कर ले। इसी तरह से धीरे धीरे स्वर्ग की दरवाजे में अधिकतम भीड़ हो गई। भगवानों ने मीटिंग कर करके ग्यासुर के पास हरिनारायण भगवान आए, उन्होंने बोले कि तुम्हारा अत्याचार तुम सुने तो अपना त्याग कर दो। उन्हें अहंकार ने भगवान विष्णु का भी नहीं माना, तो भगवान विष्णु का नाम मानने के भगवान विष्णु क्रोधित होकर के उसके छाती पे दाहिना चरण अपना रख करके उसे पटक दिया। उसके बाद उन्होंने एक वरदान मांगा
कि हमें जो कोई भी गया जी धाम में आज से पिंड दो और उसे मोक्ष की प्राप्ति होवे और यह स्थान को मेरा ही नाम से जाना जाए। उसी दिन से इस स्थान को गया जी नाम से जाना जाता है। वाह, तो ये सब इतना याद किए हैं आप पूरा? ये हमें सारा ज्ञान है। कैसे, किसने सिखाया, कितने दिन समय दिए इसमें? इसमें हम लोग ने 5 साल तक सीखना पड़ा हमें। 5 साल सीखे। सीखे उसके बाद आज ना हमने ट्रेनिंग होकर के ये काम कर रहे हैं। तो अब अपना खर्च खुद निकाल लेते हैं? अपना खर्च खुद के, पढ़ाई का सारा खर्च मेरा अपना खुद निकलता है। तो आगे भी इसी में जाना है कर्मकांड में? आगे हरि नारायण का महिमा जिधर लेकर के चले जाओ, उनका महिमा के बिना कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ तो सोचे होंगे कि आगे जाके हमको बनना है डॉक्टर, इंजीनियर? आगे जाकर के संस्कृत से हमको टीचर करना है। संस्कृत से? संस्कृत से बीएड करके टीचर निकलना है। टीचर, शिक्षक बनना है? शिक्षक बनना है। शिक्षक अच्छा जॉब लगता है? अच्छा जॉब लगता है। संस्कृत से है मेरा, संस्कृत से है, संस्कृत से अच्छा भी हो सकता है। अच्छा ये बताइए, बहुत बड़े बड़े नेता लोग, मंत्री लोग यहाँ आए? हाँ, बड़े बड़े नेता आए, जैसे में मुकेश अंबानी, हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आए, हमारे बागेश्वर धाम सरकार आए। क्योंकि यहाँ ग्याज धाम में ऐसा मोक्ष की धरती है कि सारे लोग को यहाँ आना पड़ता है। लोग प्रयाग कर ले, काशी कर ले, उसके बाद ग्याज धाम आना ही आना उनको निश्चय माना गया। क्योंकि ग्याज धाम मेन धाम है और मोक्ष की धरती यहीं पे है। यहाँ मोक्ष और ज्ञान की धरती दोनों है। अच्छा ये बताइए, आप पूजा करा रहे हैं, क्या व्यवस्था का कोई कमी दिखता है आपको? नहीं, व्यवस्था कोई कमी नहीं। हमारे सरकार के दौरान से बहुत अति उत्तम व्यवस्था किया गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार हमारा सारा व्यवस्था उत्तम की इस बार। उत्तम है? उत्तम व्यवस्था है। कहाँ कहाँ से यहाँ पर आते हैं जजमान? यहाँ से हर जगह के आते हैं। अमेरिका हो, यूरोपिया हो, नेपाल हो, भोपाल हो, सारे लोग जगह के यहाँ पे आते हैं। विदेश से भी आते हैं? विदेश से भी आते हैं, देश से भी आते हैं, हर एक जगह के आते हैं। तो वो लोग क्या देते हैं, डॉलर देते हैं या रुपया? नहीं नहीं, रुपया ही यहाँ पे देते हैं। डॉलर नहीं देते? नहीं, डॉलर नहीं देते, यहाँ पे रुपया ही देते हैं। कभी डॉलर कोई दिया था? नहीं नहीं, डॉलर अभी तक नहीं दिया, रुपया ही सारे कुछ। देखे नहीं डॉलर? नहीं, डॉलर नहीं देखे। हैं? नहीं देखे डॉलर। विदेशी लोगों को करवाया पूजा? विदेशी लोगों को भी करवाया हमने, नेपाल को करवाया है। नेपाल के लोगों को करवाया? नेपाल के लोग करवाया है। और बाकी कोई? बाकी कोई अभी बंगाल को भी कराया हम। बंगाल को भी कराया है। संस्कृत समझ लेते हैं वो लोग? हाँ, संस्कृत समझ लेते हैं, उनकी भाषा में बोलना पड़ता है। उनकी भाषा में बोलते हैं? कैसे उन लोग की भाषा? जिस तरह से आछो खाल बाचो, कहाँ जाच बाचो, ये सब उनका संस्कृत, उनका भाषा है। ये कौन सा संस्कृत है भाई, हम पहले? नहीं नहीं, उनका भाषा है वो। अच्छा, आछो आछो, आछो आछो मन के यहाँ पे आवो। हाँ, आछो दादे, माछो दादे, ये अपने दादे का नाम, अपने परदादी का नाम बोले। इस तरह से उनका भाषा है, वही भाषा है उनका। तो मंत्र भी उन्हीं के भाषा में पढ़ते हैं? नहीं नहीं, उन्हीं का भाषा में नहीं, मेरा मंत्र अपना भाषा में पढ़ते हैं, उनका समझ में आ जाता है। अच्छा, जैसे कोई मंत्र अगर पढ़ना हो तो कोई मंत्र बताइए। जिस तरह से मंत्र हो जिस तरह से हम लोग का गायत्री मंत्र होता है, उसी तरह से एक पितृ गायत्री भी मंत्र होता है। जिस तरह से पितृ गायत्री मंत्र है, ओम देवताभ्य पितृभ्य च महायोगी च ए बचा नमः स्वाधाय शोधाय नित्यमेव नमो नमः। ये हमारा पितृ गायत्री मंत्र हो गया। इससे हमारे सारे पितृ को आवाहन करते हैं। क्या बात है, तो ये हमारे साथ में है और लगातार पिछले 17 दिनों से आप यहाँ पर कर रहे हैं? 17 दिनों से कर रहे हैं। कब से कब टाइम है आपका आने का यहाँ? ये मेरा 4 बजे से टाइम है, जो हम सुबह से? हाँ, सुबह से 4 बजे सुबह से यहाँ 4 बजे सुबह से यहाँ पे आ जाना है। जाना कब है? जाना जब जितना जगह जगह पे जयमान को ले जाना है, समय जब छुट्टी होगी तो जब जाना है। 5 जगह पर ले जाना होता है? 5 जगह पे ले जाना होगा, किन्हीं को 3 जगह पे ले जाया जाता है। 5 जगह में जैसे में फल्गु, विष्णुपत, अक्षय बट, 16 बेदी, गजाधर, ये 5 जगह का उनका हो गया। 5 जगह का पिंड हो गया। और जो अनेक जगह का 3 दिन का होता है, प्रेत शिला, राम शिला, सारा को ले जाया जाता है, बोध गया। अच्छा, बहुत सारे लोग भूत प्रेत का शिकायत लेके आता होगा, कभी आया? डर नहीं लगता आप लोग को? नहीं, डर नहीं लगता, भूत प्रेत से? नहीं डर लगता। सारे भूत प्रेत को, जो भी भूत प्रेत आत्मा किसी घर में परेशानी करता है, अधिकतम परेशानी हो, जिनके घर में अकाल मृत्यु हो, पितृ दोष लगा हो, वो अपने घर के लिए नारायण बलि श्राद्ध भी कर सकते हैं, नहीं तो त्रिपिंडी श्राद्ध भी वो कर सकते हैं। उससे उनका आत्मा का शांति मिलता, प्रेत आत्माओं को। और जो उनके घर में पितृ दोष है, उनका भी मोक्ष का प्राप्ति मिलती, पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। खर्चा क्या आ जाता है? त्रिपिंडी करने में सामान का अधिकतम खर्चा हो जाती है। सामान को लगभग 1000 रुपया का सामान आता है। उसमें त्रिपिंडी में, नारायण बलि में 3 से 4000 रुपया का सामान आता है। उसमें पंडित जी को, उसमें आपको श्रद्धा से दक्षिणा देने का रहता है। जो श्रद्धा? श्रद्धा है। फिर भी मेहनत तो लगता है? मेहनत लगता है, हैं? मेहनत लगता है। 2000 1000? 2000 1000 यही जो है, जो श्रद्धा, उससे कम तो? उससे कम नहीं। हैं? लास्ट त्रिपिंडी का दक्षिणा 1100 रुपया होता है। 1100? त्रिपिंडी का 1100 मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए त्रिपिंडी का उससे दक्षिणा। कम कोई दे तो? उससे कम में उसी का भी हो सकता है, क्योंकि अगर किसी के पास नहीं हो, उसका श्रद्धा हो कि हम श्राद्ध करें, तो उसका भी हो सकता है। उसको भी गया जी धाम में श्राद्ध करने का अधिकार मिल सकता है। क्या?
तो ये हमारे साथ में है और इस वक्त हम विष्णुपद मंदिर में हैं और आज चूँकि पितृपक्ष मेले का समापन है और आज के दिन तमाम लोग अमावस्या के दिन यहाँ पर अपने पितरों को पिंडदान करते हैं। इनसे बातचीत करके अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मगध की धरती से लेकर शाहाबाद की गलियों तक जनता की आवाज सुनने, सवाल उठाने और सच्चाई आपके सामने रखने। यह यात्रा किसी दल का नहीं, यह यात्रा जनता की है, यानी कि आपकी है।